सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ के राम राम। आज आपको वो सीतायन का एक अध्याय बताऊंगी। अध्याय वो उस टाइम का है जिस टाइम वनवास जाने से पहले राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी। उस टाइम वो वन में गए थे युद्ध जीतने के लिए, युद्ध करने के लिए जा रहे थे राम। तो वहीं से संदेश भेज कर दशरथ ने वापस बुलाया था। तो उस समय की ही है। और इसमें देखियो सीता के क्या क्या भाव हैं। सीता इतने सत्य थी, सीता को कोई भी सौपन आता था ना वो सच आता था। जैसे शादी से पहले भी सीता को सौपन आते थे, उसको जैसे समुंदर दिखता था, वन दिखते थे, ऐसे दिखता था कि उसको कोई उठा ले गया। तो उसको बचपन से ही और उसको फल से, फूलों से, पेड़ों से प्यार था। ऐसे सपने भी आते थे उसको और उसके सपने सच होते थे। तो इसमें भी राम के राज्याभिषेक से पहले इसको सीता को सौपन में सब दिख गया था कि कई क्या क्या करेगी और क्या क्या होगा। तो इसमें आप सुनिए सारा। मैं वनवासियों के मामले के निर्णय ले पाता, उससे पहले ही दूत ने मुझे वापस आने का संदेश दे दिया। उसने कहा कि महाराज ने तत्काल बुलाया है। क्या राज्य में सब ठीक है? दशरथ ने राम को उठाया और कसकर गले लगा लिया। सब ठीक है प्रिय पुत्र, क्योंकि तुम सुरक्षित वापस आ गए हो। मैं तुम्हें एक समाचार देना चाहता हूँ। कल तुम्हारा राज्य अभिषेक किया जाएगा। राम सबके सामने भावुक नहीं होते थे। उन्होंने एक बार कहा था कि संयम पर निरंतर एक अच्छे शासक के लिए बहुत ज़रूरी है और यह सही आचरण होता है, क्योंकि इससे आपके आसपास मौजूद लोग, चाहे आपके मित्र हों या शत्रु, यह अनुमान नहीं लगा पाते कि आप क्या सोच रहे हैं। परंतु उस दिन हम सब उनके चेहरे पर आश्चर्य देख पा रहे थे। इतनी जल्दी? परंतु मेरे भाई भरत और शत्रुघ्न तो के कई राज्य में हैं, उन्हें भी इस समारोह में मौजूद होना चाहिए। राम समाचार से खुश नहीं थे। भरत को बुरा नहीं लगेगा? दशरथ ने लापरवाही से कहा। उसे तो शुरू से ही पता था कि तुम राजा बनोगे और शत्रुघ्न भरत के पीछे चलता है। इसका एक और भी कारण है। यह कहकर दशरथ ने राम को सौपन के विषय में बताया। राम चिंतित हो उठे। हमें आपके लंबे जीवन और स्वास्थ्य के लिए पहले विशेष पूजा करवानी चाहिए, उसके बाद हम राज्य अभिषेक के विषय में सोचेंगे। दशरथ ने राम का सुझाव अस्वीकार कर दिया। यह सब बाद में होगा। राज्य हित के लिए सबसे पहले तुम्हारा राज्य अभिषेक करना जरूरी है। राज्य का हित, यह दशरथ द्वारा प्रस्तुत जोदाई शब्द थे। राम ने सिर झुकाकर उनकी बात मान ली। मैं आपका आदेश मानने को तैयार हूँ महाराज, राम ने कहा। आपने मुझ पर विश्वास किया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। अरे यह औपचारिकता बहुत हो गई, दशरथ ने कहा और राम को अपने बाहों में ले लिया। मेरे पास आओ, अपने पिता को गले से लगा लो। मैंने राम को ध्यान से देखा। उन्होंने दशरथ को गले तो लगा लिया, परंतु उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मुझे राज्य अभिषेक के विषय में राम के विचार जानने के लिए कुछ देर प्रतीक्षा करनी पड़ी। शीघ्र ही हम अकेले थे। मैंने उनसे बात की। मुझे यह पहले से पता था कि राम महान राजा बन सकते हैं, अपने पिता से भी महान, क्योंकि उन्होंने कभी अपनी व्यक्तिगत भावनाओं के सामने दायित्व को कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। यह जानकर मुझे गर्व महसूस हुआ, परंतु मेरे मन में एक विचित्र दुविधा भी पैदा हो गई थी। शाम का समय जल्दी बीत गया। वशिष्ठ ने हमको संध्या और अगले दिन के राज्य अभिषेक की औपचारिकताएं जैसे प्रार्थना, अनुष्ठान, स्नान, ध्यान, व्रत, दान, दक्षिणा तथा रात्रि में होने से पहले यज्ञ के विषय में सब कुछ बता दिया था। लक्ष्मण और उर्मिला भी हमारे साथ थे। लक्ष्मण तो इस समाचार से बहुत हर्षित और उत्तेजित था। उर्मिला ने मेरी सलाह पर सुमित्रा से बात कर ली थी, इसलिए वह भी प्रसन्न थी। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और कान में धीरे से कहा कि मैं निश्चित तौर पर अयोध्या के राजा
सिंहासन पर बैठने वाली हूँ। अब तक की सबसे सुंदर और सर्वश्रेष्ठ रानी बनूंगी। मैंने उसे धीरे से बताया कि अयोध्या की रानियाँ सिंहासन पर नहीं बैठती। राज्य अभिषेक के बाद वे फिर से अंतरपुर में चली जाती हैं। यह बदला भी जाता है। उसने मुझसे धीरे से कहा, राम अपने पूर्ववर्ती राजाओं जैसे नहीं हैं। वह तुमसे इतना प्यार करते हैं और तुम्हें इतना महत्व देते हैं कि आज से पहले इस राज्य ने यह सब कभी नहीं देखा। क्या उन्होंने सार्वजनिक रूप से यह घोषणा नहीं की कि वह किसी और स्त्री से विवाह नहीं करेंगे? हमारे विवाह के समय सचमुच ऐसा हुआ था, सीता ने कहा। कुछ ही माह पहले महिष्मती राज्य का राजदूत राम के लिए विवाह का प्रस्ताव लाया था। हालांकि दशरथ अपने पुत्र के निर्णय से खुश नहीं थे, परंतु मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि अपने पति के हृदय में केवल मैं बसी थी। सीता कह रही है, मैंने और राम ने रात्रि का काफ़ी समय निर्देशानुसार प्रार्थना में बिता दिया। बल्कि कहना चाहिए था कि राम ने प्रार्थना की और मैं केवल उन्हें देखती रही। मुझे बीच बीच में उबासी आ रही थी क्योंकि मैं स्वभाव से अधिक निष्ठापूर्वक पूजा प्रार्थना करने वाली नहीं थी। सीता कह रही, मैं ज़्यादा पूजा वूजा करने वाली नहीं थी। मुझे यह मानना होगा कि मैंने अधिकतर संकट के समय ही प्रार्थना की है। मैंने सदा जल्दी में बात कही और अधिकतर अवसरों पर देवी से वरदान मांगा है, परंतु राम आंखें बंद करके पूर्ण तरह शांत और शीतल भाव से प्रार्थना करते थे। राम बड़े अच्छे से प्रार्थना करते थे, आंख बंद करके शीतल और स्वभाव से। तो सीता देखती रहती थी, परंतु राम आंखें बंद करके पूर्ण तरह शांत और शीतल भाव से प्रार्थना करते थे। उन्हें देखकर लगता था मानो वह भीतर किसी अन्य संसार में लीन हो जाते हैं। मैं भी ऐसा ही करना चाहती थी, परंतु मुझसे नहीं हो पाता था। मैंने जब कभी उससे ध्यान के विषय में पूछा तो मेरे प्रश्न से उन्हें परेशानी या दुविधा हो जाती थी। मैं हृदय चक्कर में केंद्रित हो जाता हूँ, राम ने उत्तर दिया। इससे मेरा दिव्य के साथ साक्षात्कार होता है। क्या तुम ऐसा नहीं करती हो? मुझे कहने में शर्म महसूस हो रही थी कि मैं ऐसा नहीं करती हूँ। प्रार्थना के बाद हम फर्श पर लेट गए। सूखी घास पर बिस्तर बना हुआ था क्योंकि वशिष्ठ ने कहा था कि राम को राज्याभिषेक से पहले अपनी गरीब प्रजा के कष्टों का अनुभव होना चाहिए। हमने उस दिन एक दूसरे को स्पर्श नहीं किया। हमें उस रात शुद्धता का पालन करना था। दोनों अलग अलग रहे। शुद्धता का ऋषि ने बोला था कि आज शुद्धता का पालन करना है और सांसारिक सुख से दूर रहना था। वशिष्ठ ने बिस्तर पर दोनों के बीच नंगी तलवार रखने के विषय में भी कहा था, परंतु मुझे लगा यह कुछ ज़्यादा हो जाएगा और ऐसा करना खतरनाक भी है। मैंने तलवार रखने से मना कर दिया। तलवार रखने से तो सीता ने मना कर दिया था। मैंने राम से कहा, हम एक दूसरे को पकड़ कर लेट सकते हैं, परंतु इसके आगे नहीं बढ़ेंगे। परंतु राम ने मना कर दिया। उनका कहना सही था। परस्पर निकट होने से शरीर में कुछ ऐसा होता है कि हम निरंतर खो देते हैं। हमने समझौते के तौर पर एक दूसरे की उंगलियां पकड़ ली। हम रात्रि में देर तक बातें करते रहे। राम थके हुए थे, परंतु उन्हें नींद नहीं आई। मैं भी उनका साथ देना चाहती थी। राजा बनकर क्या आप किसी परिवर्तन की योजना बना रहे हैं? मैंने पूछा। हाँ, सोच रहा हूँ, राम ने उत्तेजना से उठते हुए कहा। यद्यपि मैं यह काम धीरे धीरे करूँगा ताकि मेरे पिता को कष्ट न हो। मैं चाहता हूँ मेरे राज्य के प्रत्येक व्यक्ति की, वह कितना ही दीन क्यों न हो, सुनवाई होनी चाहिए। किसी को ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि उसकी उपेक्षा हो रही है या उसे न्याय नहीं मिल रहा है। मैं उससे पूछना चाहती थी कि स्त्रियों का क्या होगा? स्त्रियों के लिए भी कुछ करोगे? सीता ने ऐसे पूछा।
परंतु राम ने अपने लक्ष्य पर इतने केंद्रित थे कि मैंने उन्हें बीच में टोकना उचित नहीं समझा। मैं जानता हूँ बहुत से लोग शुरू में आवाज़ उठाने से घबराते हैं। उन्हें मेरे पिता के राज में ऐसा करने की आदत नहीं है, इसलिए मुझे पूरे राज्य में गुप्तचर भेजने होंगे जो लोगों के प्रश्नों और उनकी बातों को सुनेंगे और नागरिकों की इच्छाओं को जानेंगे। वह सब मुझे आकर बताएंगे। इस तरह मुझे समस्या में पैदा होने और उससे बड़ी होने से पहले ही समाधान करने का मौका मिल जाएगा। ऐसा कह रहे हैं राम कि मैं गुप्तचर छोड़ूंगा। यह कहकर राम ने मेरी तरफ देखा। उनका चेहरा चमक रहा था और उनका चेहरा चमक रहा था। अरे कहाँ गया? उनका चेहरा चमक रहा था और वह मेरे उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे। यह बहुत अच्छी योजना है, मैंने कहा। मैं उन्हें देखकर मुस्कुराई। वह सचमुच अच्छी योजना थी, परंतु मुझे कुछ और बातों का संदेह था। क्या नगर का हर व्यक्ति इस योग्य है कि उसकी बात सुनी जाए या उसकी शिकायतों को दूर किया जाए? अयोध्या यदि मिथिला की तरह होता तो यहाँ बहुत से मूर्ख होंगे और दुर्भाग्य से मूर्ख ही सबसे अधिक ऊंची आवाज़ उठाते हैं और अकारण शिकायत करते हैं। मैं व्यर्थ और अकारण इतनी चिंता कर रही हूँ। मैंने खुद से कहा, राम बहुत समझदार हैं। वह निश्चय ही वास्तविक समस्याओं और अनुचित मांगों में फर्क करना जानते हैं। सीता ने राम से कहा, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो? मैंने तुमसे 2 बार पूछा कि तुम्हें राज्याभिषेक के दिन मुझसे क्या उपहार चाहिए। मेरे पास वह सब है जो मुझे चाहिए, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। बल्कि उससे भी ज़्यादा। तुम्हारी यही बात मुझे अचंभित करती है। मैं अपनी माँ सहित किसी ऐसी स्त्री को नहीं जानता जो उसके पति द्वारा उपहार देने के प्रस्ताव पर ऐसा उत्तर देती हो। राम ने सीता से ऐसा बोला, ऐसा उत्तर देती हो। अपनी ऐसा उत्तर देती हो। मैंने कंधे उचकाए और कहा, आपने मुझे अपना हृदय दिया है, मुझे और क्या चाहिए? सीता ने ऐसा बोला कि आपने अपना हृदय दिया है तो मेरे को सब कुछ दे दिया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर भी मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, राम ने कहा। मैं तुम्हें कोई विशेष उपहार देना चाहता हूँ, कुछ ऐसा जिसमें अपना प्रेम व्यक्त कर सकूँ। आखिरकार तुमने ही मुझे सिखाया है प्रेम करना होता है। प्रेम क्या होता है? आखिर सीता से कहा कि तुमने ही सिखाया है प्रेम क्या होता है। फिर मुझे यह उपहार दीजिए। मैंने कहा, मुझे वचन दीजिए कि आप हमेशा मुझे सहयोगी की तरह अपने साथ रखेंगे। यह कि आप अपने सब विचार अच्छे और बुरे मुझसे साझा करेंगे तथा अपनी समस्याओं और खुशियों को भी मेरे साथ बांटेंगे। यह कोई उपहार नहीं हुआ, राम ने शिकायत करते हुए कहा। क्या मैं ऐसा अभी नहीं करता हूँ? राम ने कहा, क्या अब मैं ऐसा नहीं करता? अब भी करता हूँ ये तो मैं, परंतु कोई बात नहीं, मुझे स्वीकार है। उन्होंने मेरी हथेली चूमते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है ऐसा करने से भी वशिष्ठ के निर्देश का उल्लंघन होता है? मुझे नहीं लगता कि देवी को यह बात बुरी लगेगी, क्योंकि उन्हें भी पता है कि प्रेम क्या होता है, मैंने उत्तर दिया। फिर अगला है, सीता कह रही है, मुझे उस रात ज़्यादा गहरी नींद नहीं आई। सूखी घास का बिस्तर और अगले दिन के उत्साह के कारण मैं ठीक से नहीं सो सकी। मुझे नींद नहीं आई तो मुझे सौंपन आया। अब सीता को सौंपन आया है राज्याभिषेक से पहले दिन, तो वो उसमें देखियो क्या क्या दिखता है। उसको पहले से ही सारा सच दिख गया था। नींद नहीं आई। मैं एक चमत्कार धातु से बने हुए कक्ष में थी। उस कक्ष की दीवारें और उसका फर्श इतना चिकना और साफ था मानो किसी विशाल राक्षस कारीगर ने उसका निर्माण किया है। उस कक्ष में केवल एक स्त्री मेरी ओर पीठ करके बैठी थी।
उसकी कमर तलवार की तरह सीधी थी। उसके बाल खुले और वस्त्र बिखरे हुए थे। उसने आभूषण उतार कर फेंक दिए थे जो फर्श पर चारों ओर फैले पड़े थे। उसके वस्त्र भी फटकर चिथड़े हो गए थे। मैं उसे देखकर समझ गई थी उसने अपने वस्त्र स्वयं नोच कर फाड़े हैं। कक्ष को कोई लगातार खटखटा रहा था। उस रात्रि उस स्त्री ने दरवाजे पर हो रही आवाज़ पर ध्यान नहीं दिया। हे प्रिय, बाहर से चिंता भरे स्वर से आवाज़ आ रही थी। मुझे लगा वह राजा दशरथ की आवाज़ थी। कृपया मुझे भीतर आने दो। मुझे बताओ किसने तुम्हें दुख पहुंचाया है। मैं उसे दंड दूंगा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि उसे मृत्युदंड दे दूंगा। कृपया मुझसे बात करो। तुम्हारी उदासी मेरे हृदय को बेंध कर तलवार की तरह अंदर उतर गई है। मैंने उस स्थान को तुरंत पहचान लिया। सीता कह रही है कि स्वप्न में ही उसने उस स्थान को पहचान लिया कि ये कौन सी जगह है। वह कैकेयी का कोप कक्ष था। कैकेयी ने उत्तर नहीं दिया। राजा दशरथ की हताशा बढ़ती गई। कैकेयी ने आखिरकार मुंह खोला तो उसका स्वर ठंडा था। मुझे आपसे कोई नया वचन नहीं चाहिए। कैकेयी ने कहा कि मुझे नया कुछ नहीं चाहिए, आपसे नया वचन नहीं चाहिए। क्या आपको याद है कि आपने मुझे वर्षों पहले 2 वचन दिए थे? हाँ, दशरथ ने कहा। मैं कैसे भूल सकता हूँ। तुमने 2 बार मेरी जान बचाई थी। एक बार जब मैं युद्ध भूमि में बुरी तरह घायल हो गया था और दूसरी बार जब मैं बहुत बीमार था। तुमने अपने होठों से मेरे शरीर से जहर चूसकर मेरे प्राण बचाए थे, परंतु मेरे कहने पर भी तुमने उस समय उपहार लेने से मना कर दिया था। जब राजा दशरथ ने उससे कहा था कि तू मेरे से कुछ मांग ले, तूने मेरी जान बचाई है, तो उस समय कैकेयी ने मना कर दिया था। कैकेयी ने कक्ष का दरवाज़ा खोल दिया। दशरथ ने बाहें कैकेयी के गले में डालनी चाही, परंतु उसने दशरथ को दूर धकेल दिया। महाराज, अब उस वचन को निभाने का समय आ गया। मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। राजा का चेहरा प्रेम से भर उठा। तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा, अन्यथा तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए अपने प्राण तक भी दे दूंगा। राजा दशरथ ने कहा कि तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, चाहे मेरे को अपने प्राण भी देने पड़ जाएं। कैकेयी मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट ग्रीष्म ऋतु की चांदनी की तरह ठंडी थी, या कह सकते हैं कि वह किसी गर्म सूखे दिन पर बर्फ़ की तरह गिरी थी। कभी कैकेयी की मुस्कान किसी छुरे की चमक धार की तरह खतरनाक लगती थी। मैं समझ गई थी कि राजा दशरथ कैकेयी के प्रति इतने आकर्षित क्यों थे। उसकी कभी मुस्कुराहट ऐसी होती थी। इसके बाद कैकेयी ने कुछ कहा, परंतु मैं स्वप्न में उसकी कही बात सुन नहीं पाई। ये सब स्वप्न की बात है। मैंने केवल इतना देखा कि दशरथ घुटनों पर बैठ गए और उन्होंने याचना की मुद्रा में अपने हाथ जोड़ लिए। उनके चेहरे पर भय था। मैंने उनके शब्दों को सुनने का बहुत प्रयास किया, परंतु धीरे धीरे वह दृश्य धुंधला हो गया और फिर ओझल हो गया। वह दृश्य धीरे धीरे धुंधला हो गया और फिर ओझल हो गया। मेरी नींद खुल गई। राम ने अपने नित्य कर्म के लिए बाहर निकल चुके थे, जिसको राज्याभिषेक के लिए पहले करना जरूरी था। दासियां मेरे चारों ओर घूम रही थी और वे बहुत खुश थी। वे मुझसे उस दिन के लिए तैयार करने में जुटी थी। उन्होंने मुझे दूध और हल्दी से नहलाया। फिर दहेज में माँ से मिली नई साड़ी पहनाई। यद्यपि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं उसे इतनी जल्दी पहन सकूंगी। उसका रंग असाधारण था, जैसे सूर्योदय से पहले आकाश में लालिमा बिखरती है, परंतु उस पर जैसे ही प्रकाश पड़ा वह हजारों मोतियों की भांति चमक उठी।
पूरी साड़ी पर मोतियों से कढ़ाई की गई थी। वह बहुत भारी थी, रानी के पद के गंभीर दायित्व का प्रतीक थी। परंतु राम से पिछली रात की बातचीत के बाद मैं उस दायित्व के लिए तैयार थी। मैं सीधी खड़ी रही। उन्होंने मुझे धीरे धीरे साड़ी पहनाई और फिर सोने के कमरबंद पहनाया। वह कक्ष स्त्रियों के गुल शोर से गूंज रहा था। वे मेरी कलाइयों पर चंदन का तेल लगाने लगी और उन्होंने मेरे बाल नए ढंग से बांधे थे। उर्मिला भी उनकी सहायता के लिए आ गई थी। उसने मेरे गले में माणिक का हार बांधते हुए कहा, राजदूत कल रात बाहर निकले थे। अब यह मत कहना कि अयोध्या में भी तुम्हारे गुप्तचर हैं। मैंने मजाक में कहा। उर्मिला ने मुझे गंभीरता से देखा। तुम्हें भी गुप्तचर रखने चाहिए, क्योंकि अब तुम रानी बनने वाली हो। अन्यथा तुम्हें महल में अपने विरुद्ध किसी षड्यंत्र का पता कैसे लगेगा। हालांकि मैं अभी तक केवल अच्छी बातें सुनी हैं। सभी पड़ोसी राज्य और राजाओं को बुलाया गया है। मेरे विचार से उनमें से बहुत से पहुंचने वाले हैं। पूरी नगरी में इस बात का उत्साहित था। सब जगह मिठाइयाँ बट रही थी और सोने के सिक्के बांटे जा रहे थे। राज्याभिषेक के बाद यह उत्सव 15 दिन तक चलने वाला था। तुम लोगों की खुशी सुनाई पड़ रही थी। मुझे महल के बाहर लोगों का हर्षित स्वर सुनाई पड़ रहा था। मुझे राम का और अपना नाम सुनाई पड़ रहा था, जिसे नगरवासी बार बार दोहरा रहे थे। यद्यपि मुझे नहीं पता कि इसमें से पहले किसका नाम पुकारा जा रहा था। एक समाप्त होता था, वहाँ से दूसरा शुरू हो जाता था। राम सीता, राम सीता, राम सीता, राम सीता। तो ये था राम का राज्याभिषेक से पहले की। अब इसके बाद आपको और सुनाऊंगी जो मेरे को रोचक लगेगा। आप इसको सुनकर कमेंट्स करके मेरे को कृपा ज़रूर बताना आपको कैसा लगा। आगे आपको सुनाऊं या नहीं सुनाऊं। अगर आपको अच्छी लगती हो तो मैं आगे और सुनाऊंगी, नहीं तो रहने दूंगी। नमस्कार मेरा।